बड़ौदा हल्के में कल जो है कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली होने जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक विशाल स्टेज जो है यहाँ बनाई गई है। पूरी तैयारियां जो है रैली की जोरों से चल रही हैं। पीछे जो है विशाल स्टेज जो बनाई गई, जिसमें जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा जो है कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक यहाँ पहुंचेगी बैठने के लिए, जो है कुर्सियां जो है उनके लिए जो है लगाई जा रही हैं। और खुद जो है गोहाना के विधायक और बड़ौदा हल्के के विधायक जो है कमान संभाले हुए हैं। यहाँ की तैयारी चल रही है। कल रैली होने जा रही है बड़ौदा हल्के में, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहते हैं? रैली नहीं, रेला होने जा रहे हैं आप। इधर इतनी भारी भीड़ आने वाली है, लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और बड़ा उत्साह है। मैं जिन एरिया में गया हूँ, जिन लोगों से मिला हूँ, काफी उत्साह है। मैं समझता हूँ ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। जिस तरह से 3 राज्यों के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद कुछ ऐसा प्रयास भी लगाया जा रहा था कि प्रदेश में जो है दोबारा से जो है बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर आ सकती है। उसके बावजूद जिस तरह से अब बीजेपी ने संगठन बदला और उसके बाद और भी प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, उसके बाद क्या कहना है उसको लेकर भी? देखिए, उन राज्यों का और यहाँ का अलग सिस्टम है। आपने देखे नहीं, कल जिस ढंग से ज्वाइनिंग हुई है निर्मल सिंह जी, उनकी लड़की ने जी, और हजारों साथियों के साथ पदाधिकारी, आप पार्टी का एज पूरी की पूरी आप पार्टी जो अम्बाड़ा यमुनानगर साइड की है, सारी की सारी कांग्रेस में मिले गया। यदि कांग्रेस में जान ना होती तो विलय क्यों करते वो? और भी आप अभी देखना, लोग लाइन में लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में आने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो माहौल है ना, तो 2-4 दिन माहौल कम हुआ था, वो अब और ज्यादा उत्साह हो गया लोगों में। और एक तरफा चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है। इसका कोई असर नहीं होगा उन राज्यों के चुनाव का। हरियाणा के अंदर एक तरफा चुनाव होगा यहाँ हरियाणा में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 2000 चुनाव से पहले जो है कुछ विधायकों और बीजेपी या इनेलो के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके ईडी की रेड, उसको लेकर भी क्या कहना चाहिए? मान लो एक देखो, ये राजनीति जो है ना, बीजेपी की राजनीति एक ही है, दबाव की राजनीति है। और जो है जो पैसे की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है। जितना भ्रष्टाचार इस राज्य में पैसे, सारे देश के अंदर हर जिले में इनका दफ्तर आ गया। मुझे कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने चंदा दे के जो है ये दफ्तर में चंदा दिया। लोग चंदा, इस पार्टी में किसी कार्यकर्ता का चंदा नहीं है, तो ये दफ्तर कहाँ से बने? सारा भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार में ये विश्वास करते, ये तो पैसे के खरीदो फरोख्त में विश्वास करते। लोगों में अब जो है जागरूकता आ गई। गरीब आदमी जिन्होंने इन्होंने जो है ना जाति पाति और धर्म की राजनीति करके जो लोगों को बरगलाया था, 10 साल में लोग समझ चुके हैं अब जाति पाति और धर्म के चक्कर में आने वाले नहीं। अब शंकराचार्य का बयान नहीं देखा आपने, सुना नहीं? उन्होंने ये कहा धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये धर्म को जो है राजनीति को धर्म में शामिल करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो वो धार्मिक आदमी कहते हैं धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज। तो जिस तरह से बड़ौदा हल्के की रैली है, तो गोहाना हल्के की रैली कुछ अलग होगी? गोहाना हल्के की अलग क्यों होगी? गोहाना हल्के की जब होगी, जब पता लग जाएगा, आपकी आँख खुल जाएगी कैसे होती है रैली। रैली का तो तब पता लग जाएगा। लेकिन ये भी कम रैली नहीं है, सारे एक ही बात है। गोहाना बड़ौदा अलग चीज ना मानो आप है। लेकिन जब गोहाने का नंबर आएगा, हर रैली पिछली रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ती है। बस मेरा यही कहना है। गोहाना के विधायक ने अभी कहा कि रैली नहीं रेला होने जा रहा है। किस तरह की तैयारी और कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, जो हमारे आदरणीय 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने जो कहा वो सच्चाई है। रैली नहीं रेला होगा और हर गांव से सैकड़ों, छोटा गांव सैकड़ों की तादाद में, बड़े बड़े गांव हजारों के संख्या में लोग आने के लिए उत्साहित है। और आप देखना, कल दुख इस बात का कि रोड एक है, जाम लगने का बहुत बड़ा डर है। जाम, बहुत लंबा जाम लगने का भय है। मैंने तो बल्कि अभी भी बात करी थी प्रशासन अधिकारियों से कि आप जो यू रेला है, बड़ा रेला होगा, तो अधिकारी से कहा कि आप जाम की व्यवस्था रखें। आपकी किस तरह की व्यवस्था, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई, क्या क्या? ये 8,000 कुर्सी है और फिर लोग बहुत खड़े भी होंगे। और अब तो सारे जितने वर्कर साथी भाई आपके सामने खड़े, ये विधायक जी इन पर्दा हटवा दो, इन पर्दा हटवा दो, ये भी हटेंगे और बहुत बड़ी रैली होगी। तो एलईडी वगैरह को स्क्रीन हाँ, वगैरह? 4 LED लगेंगी
बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगेंगी, बीच में दो फिर दो बैक में 4 बड़ी बड़ी एलईडी भी लगेंगी और बड़ा अच्छा सिस्टम होगा और बड़ा अच्छे तरीके से उनका जो बैठने का, लोगों का आने का, वो सारी व्यवस्था हमने कर ली पूरी। आपके चुनाव के बाद जो है पहली रैली और 2024 के चुनाव के बाद हो सकता है चुनाव से पहले भी ये पहली रैली, तो क्या रहेगा आगे? देखिए, हल्का बड़ौदा का जब उपचुनाव हुआ, आपने देखा हरियाणा की राजनीति बदल के रख दी थी और लोगों ने में एक विश्वास जगा दिया था, अगर कोई इस प्रदेश में नेता है, किसी पर अगर लोग भरोसा करते हैं, वो एक ही है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। और ये रैली भी पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने जा रही है और बहुत बड़ी रैली होगी। ये बड़ा मैसेज देगी ये रैली हल्का बड़ौदा की कि अब कुछ नहीं, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये कल यहाँ से नारा बहुत जोर शोर से उठेगा। तो जो उपचुनाव के दौरान काफी बड़े वादे मौजूदा सरकार ने भी किए, आपने भी किए, क्या उनमें से पूरे हुए? क्या देखो भाई, इस रैली के बाद देखो हमने तो कोई वादा कराया नहीं, वादा जो मन ने कराया था खुद है। अब मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में रहूंगा, बीच में रहूंगा, कभी भी विधायक बनकर अपने लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल उनका सेवक बन के हल्का बड़ौदा का सेवक का रूप में मैंने काम करा है। चाहे मेरे परिवार में दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे जब किसान का जल भराव की बात आई खेत में, जहाँ भी मेरी जरूरत समझी मैंने ये महसूस करा, अब मैंने वहाँ जाना, मैं तुरंत हाजिर वहाँ जाग होया। और जहाँ हल्का बड़ौदा के एक छोटे वर्कर ने किसी भी मेरे परिवार का छोटा, चाहे को 12 साल 14 साल का बच्चा था, अगर उसने भी मेरे को फोन करके मैसेज दिया तो वहाँ भी जाके मैंने उनके बीच में खड़े होने का काम किया। और जो विश्वास जताया था हल्का बड़ौदा मैंने विधानसभा में, आप कोई भी सत्र उठा के देख लो, कोई दिन खाली नहीं मिलेगा जिसमें हल्का बड़ौदा का नाम नहीं गूंज जाओ। हल्का बड़ौदा की किसान की, मजदूर की, युवा की, खिलाड़ी की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की और रोजगार की, हल्का बड़ौदा की आवाज गुंजाने मैंने काम किया और वहाँ सरकार के कान खोलने का काम किया। तो जो मौजूदा विधायक हैं बड़ौदा से, इनका कहना है कि 2000 चुनाव से पहले जो है 2024 के चुनाव से पहले जो एक बड़ी रैली यहाँ की जा रही है, जन आक्रोश रैली, और लोगों में जो है यहाँ के लोगों में एक भारी रोष भी है मौजूदा सरकार के, और रैली नहीं रेला होने जा रही है। इस रैली से जो है बदलाव की लहर जो है वो देखने को मिलेगी। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।